Okay, so next we move to how the values can be given, and you can directly refer to the index of a string or index of the character. अब इस केस में क्या है, since you were using the character was, अगर आपने सिंपल यहाँ मेंशन करा, डायरेक्टली रेफर करा, S1 वाज अ कैरेक्टर, उसके इंडेक्स को रेफर करा और इंडेक्स में आपने मेंशन कर दिया A, सो S1 की वैल्यू पे जो भी प्रीवियस वैल्यू होगी दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय ए, और इसी का आगे सब्स्टिट्यूट देखेंगे हम फंक्शंस को कैसे यूज करके स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करते हैं. सो इफ यू राइट कैरेक्टर में डबल कोट्स में तो वो स्ट्रिंग ट्रीट होगा, और जहां पे भी स्ट्रिंग ट्रीट होता है वहां पे उसका जो एंडिंग कैरेक्टर होता है वो नल होता है, जैसे आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा. बट इन केस, अब ये 3 एग्जांपल्स थे, सिंपल ए है, सिंपल एक कैरेक्टर है, सिंगल कैरेक्टर है, कैरेक्टर डेटा टाइप है, तो आपने इसमें मेंशन कर दिया ए, दैट इज विद इन अ सिंगल कोट. इफ इट इज अ स्ट्रिंग, सो यू हैव मेंशनड इन द डबल कोट्स, एंड इफ इट इज एन नल स्ट्रिंग और एन एम्प्टी स्ट्रिंग तो आपने कुछ भी वैल्यू नहीं दी, बट यू हैव टू मेंशन द डबल कोट्स, राइट? Let's suppose the value should be given by the user or manipulated by the user at the end, right? So in this example where the user gives the value, अब आप user से कैसे value दोगे? डायरेक्टली कोई एरे नहीं बनाना आपको, कोई फॉर लूप नहीं चलाना, डायरेक्टली आपको क्या करना है, यू टेक द इनपुट. इन केस ऑफ, हम दोनों चीज देखेंगे. पहले इन केस ऑफ द कैरेक्टर, व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग कैरेक्टर फॉलोड बाय द वेरिएबल नेम दैट इज ए स्ट्रिंग, और उसकी आपने लेंथ बता दी, मैक्सिमम लेंथ इज 80, यू कैन नॉट क्रॉस 8 मोर देन 80, एंड ई स्ट्रिंग इज आल्सो द नेम ऑफ अ वेरिएबल which whose maximum size is 80. तो आपने फर्स्ट लाइन में यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है that these two are the variables, character a string and character e string. अब आपने सिर्फ सेकंड लाइन में प्रिंट करा है enter some words in a string, right? थर्ड लाइन में you can directly take the input आप scene से लेते हो, so it's clearly mentioned that scene a string and scene e string. So if you print the values of these two, a string and e string, now observe the output के केस में क्या हुआ, enter, obviously पहले simple message आया, enter some words in a string followed by, since you have to give the input, तो जहां पे भी आपने this space is space अ स्पेस एंड टेस्ट, ये आपने विद इंक्लूडिंग स्पेसेस जहां आपने आउटपुट इनपुट दिया, यूजर ने इनपुट दिया, उसके बाद एंटर प्रेस करा. सो हाउ दिस इनपुट इज एक्सेप्टेड इन अ कैरेक्टर एरे, सिंस यहाँ पे आपको कोई भी स्पेसेस काउंट नहीं होती, दैट मीन्स जैसे ही आप स्पेस डालोगे दैट विल बी ट्रीटेड एज द सेकंड इनपुट. तो जैसे ही आपने यूजर ने इनपुट दिया दिस इज अ टेस्ट, सो उसने क्या ट्रीट करा इसको, दैट इज अ सीक्वेंस ऑफ एवरी नेक्स्ट लेटर, मतलब ए स्ट्रिंग भी इंक्लूड कर लिया इसमें, ई स्ट्रिंग भी इंक्लूड कर लिया. तो जैसे ही आपने ए स्ट्रिंग की वैल्यू प्रिंट करी और ई स्ट्रिंग की वैल्यू प्रिंट करी तो इसने आउटपुट दिया दिस एंड इज, दैट मीन्स उसने स्पेस काउंट नहीं करा. पहला वर्ड ए स्ट्रिंग में स्टोर हो गया, स्पेस के बाद दूसरा वर्ड ई स्ट्रिंग में स्टोर हो गया, और उसके बाद का सारा हट गया. दैट मीन्स स्पेसेस आर नॉट काउंटेड इन द कैरेक्टर array. What happens in the string array, सेम चीज होगी अब, बट इसके साथ आपने जो स्पेसेस काउंट करनी है, आई गेस दिस इज दी, हाँ गेट लाइन फंक्शन है, ठीक है. ओके, इज दिस एग्जांपल क्लियर, जहां आपने स्पेसेस इंक्लूड नहीं होगी कैरेक्टर एरे के केस में? यस, Excuse me, ma'am. Ma'am, Yes. why we are using that char data type and not the string data type? We are just showing the differences between the character array and the string. तो पहले ये एग्जांपल कैरेक्टर एरे का है, उसके बाद से हम स्ट्रिंग पे दिखाएंगे स्ट्रिंग पे कैसे वर्क करते हैं. ओके मैम. ओके, तो जब हम कैरेक्टर एरे लेते हैं तो वो स्पेसेस इंक्लूड नहीं करता, तो आप जितना बड़ा सेंटेंस दे दो, जितने भी उसमें स्पेसेस दे दो, हर स्पेस के बाद वो डिफरेंट इनपुट लेता है, डिफरेंट वेरिएबल का इनपुट लेता है. दैट मीन्स जैसे ही आपने सीन ए स्ट्रिंग करा, ई स्ट्रिंग करा, तो जितनी भी आपने, लेट सपोज आपने पूरा सेंटेंस ही लिख दिया इसके अंदर, तो जो फर्स्ट स्पेस जैसे ही एनकाउंटर होगी वो उसको एंड कर देगा और वो ए स्ट्रिंग स्टोर कर देगा. जैसे ही सेकंड स्पेस एनकाउंटर हुई उसको वो सेकंड इनपुट में, दैट इज ई स्ट्रिंग में, उसको स्टोर कर देगा. जैसे ही आपने आउटपुट देखो क्या हुआ उसमें, दिस इज स्टोर्ड एज ए स्ट्रिंग,
उसके बाद स्पेस के बाद जो इस कैरेक्टर था, इस वर्ड था, सो वो इस वर्ड इज स्टोर्ड इन ई स्ट्रिंग। उसके बाद का तो भूल जाओ, वो सारा उड़ गया। उसके बाद कोई भी वैल्यू कहीं स्टोर नहीं होगी। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ हाउ द कैरेक्टर एरेज वर्क। सो इसका ऑल्टरनेटिव में हम क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग पे वर्क करते हैं। एंड स्ट्रिंग पे वर्क करने के लिए, सिंस इट काउंट्स द वाइट स्पेसेस, इट डज नॉट स्किप ओवर द वाइट स्पेसेस, therefore whatever input that you give, for example if you write scene and followed by string, simple आप वही लोगे, you place the data type, you write string over there, you mention the name of the object and then you start the input कैसे लेते हैं इसमें, you mention दी आई मीन आप डायरेक्टली सीन नहीं करोगे इसमें। इस केस में आप क्या करोगे, गेट लाइन फंक्शन यूज करोगे। दैट मीन्स इफ यू कैन सी दिस एग्जांपल, आपने एक स्ट्रिंग बनाया, string s followed by a b c d e f g तक, it's a word, a complete word followed the input that's taken in the double quotes। जो भी आपने वैल्यू दी वो आपने डबल कोट्स में दी। उसके बाद जैसे ही आपको रीड कराना है, सपोज आप इसकी वैल्यू रीड करानी है, स्ट्रिंग की जो भी वैल्यू दी है, और उसको कुछ कुछ कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना है। सो व्हाट हैपेंस, आपने गेट लाइन फंक्शन लिखा। गेट लाइन फंक्शन में देयर आर टू पैरामीटर्स। फर्स्ट पैरामीटर इज always the pipeline of the input, जैसे कि since get line function is used to take the input, तो जो पहला पैरामीटर होता है get line function में